पहले वचन में दाऊद कहते हैं कि यहोवा परमेश्वर मेरी ज्योति और मेरा उद्धार है, मैं किससे डरूं? यहोवा मेरा जीवन का दृढ़ गढ़ ठहरा, मैं किसका भय खाऊं? मेरे प्यारे बहनों, ये वो भजन है जिसे पढ़ करके हम जब विपत्तियों में या किसी परेशानी में हो तो अपने आप को ये ढांढस दें, अपने आप को ये कॉन्फिडेंस दें, अपने आप को ये आत्मविश्वास दें कि यहोवा परमेश्वर मेरी ज्योति और मेरा उद्धार है, तो मैं किससे डर सकता हूं? यहोवा मेरी ढाल है, यहोवा मेरे साथ है, तो मेरा कौन कुछ बिगाड़ सकता है? यहोवा मेरे जीवन का दृढ़ गढ़ ठहरा है, मैं किससे भय खाऊं? मेरे प्यारे बहनों, जब हमारा विश्वास पूर्ण होता है, जब हम अपने विश्वास में पूर्ण होते हैं, तब हम ऐसी आंधियों से, ऐसी परेशानियों से विचलित नहीं होते हैं। और जिसका उदाहरण हमने नए नियम में देखा है, प्रभु यीशु मसीह नाव से जो है झील पार कर रहे थे और प्रभु यीशु मसीह वहां सो गए और उनके साथ उनके चेले भी थे। हमने बहुत अच्छी तरह से इसका अध्ययन सुसमाचारों में किया है, मत्ती रचित सुसमाचार में। और वहां आंधियां चलने लगी और उनकी नाव जो है डोलने लगी। तब वो चेले घबरा गए और घबरा करके प्रभु से उन्होंने कहा, उससे उठा करके कहा, हे प्रभु, हम नाश हुए चाहते हैं। तब प्रभु यीशु मसीह ने कहा, हे अल्प विश्वासियों, तुम थोड़ी देर तक भी विश्वास नहीं रख पाए। मेरे प्यारे बहनों, हमें अल्प विश्वासी नहीं बनना है। अल्प विश्वास का क्या मतलब है मैं आपको बता चुका हूं। थोड़ी देर का विश्वास नहीं करना, यानी कि जब विपत्ति हमारे जीवन में शुरू हो, आंधियां हमारे जीवन में शुरू हो, तो हमें यह नहीं है कि थोड़ी देर तो उसका हमने डटकर सामना किया, लेकिन थोड़े दिनों के बाद हम हार गए। पौलुस कहते हैं कि बहुतों का विश्वास रूपी जहाज डूब गया है, हमें अपने जहाज को डूबने नहीं देना है। अपने जीवन में उद्धार के माफ कीजिएगा, अपने जीवन में धीरज को पूरी रीति से कार्य करने देना है। तो धीरज ही हमें हमारे विश्वास पे प्रबल करता है। हमें अपना पूरा विश्वास रखना है, तब तो हम अपने विश्वास को दृढ़ गढ़ पर ठहरा पाएंगे। तब तो हम परमेश्वर यहोवा को अपनी चट्टान कह पाएंगे। तब तो हम कह पाएंगे कि जो कोई मुझे सताता है वो मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, क्योंकि मेरे साथ तो परमेश्वर है, उसी का प्रायोजन, उसी की योजना मेरे जीवन में है। और पौलुस कहते हैं कि धर्मी जनों के लिए हर एक प्रकार की जो बातें होती हैं वो मिलकर भलाई को उत्पन्न करती हैं, भलाई को ही उत्पन्न करती हैं। हो सकता है वो भलाई हमारे इस धरती वाले जीवन में हमें दिखाई ना दे, लेकिन वो भलाई निश्चित तौर पे स्वर्ग के राज में हमें बहुत बड़े प्रतिफल के रूप में लौटाई जाएगी। तो मेरे प्यारे बहनों, हमें इस बात का कॉन्फिडेंस अपने अंदर रखना है कि यहोवा मेरे जीवन का दृढ़ गढ़ ठहरा है, मैं किसी से भय नहीं। ऐसे अनेक वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें और वीडियो को लाइक जरूर करें। धन्यवाद।